कि यार मुझे तो कोडिंग आती ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे टेक्निकल बैकग्राउंड में जाऊँ। अब टेक्निकल इंडस्ट्री में स्विच करने के लिए आपको सीएस की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या डेटा एनालिस्ट मेरे लिए सही होगा, क्या मुझे डेटा एनालिस्ट में जाना चाहिए या बिजनेस एनालिस्ट में जाना चाहिए, या फिर क्या मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करें, किससे पूछें, किसके पास जाएं। सो इन दैट केस जिन्हें प्रेजेंटेशंस करना पसंद है, टेक्निकल नॉलेज भी है प्लस आपको बिजनेस की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप भी किसी नॉन टेक्निकल जॉब में काफ़ी टाइम से फंसे हुए हो और आप किसी टेक्निकल जॉब में इंटर करना चाहते हो, बट आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है किसी नॉन टेक रोल से किसी टेक्निकल रोल में स्विच करना। क्या आपको टेक्निकल जॉब मिल भी सकती है या नहीं मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो कैसी टेक्निकल जॉब आपको चूज़ करनी चाहिए? आपको डेटा एनालिस्ट बनना चाहिए, बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहिए, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहिए, या फिर किसी और फील्ड में जाना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे और कंप्लीट रोड मैप डिसाइड करेंगे कि कैसे आप अपने नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड को टेक्निकल बैकग्राउंड में चेंज कर सकते हो और एक अच्छी आईटी जॉब पा सकते हो। सो स्टिक विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, और इसमें आपको कंप्लीट रोड मैप मिलेगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अपने लिए टेक्निकल रोल डिसाइड करने हैं और कैसे उस जॉब के लिए आपको अप्रोच करना है। सो पहले हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को क्या लगता है, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में होते हैं उन्हें ये लगता है कि यार मुझे तो कोडिंग आती ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे टेक्निकल बैकग्राउंड में जाऊंगा, या फिर मुझे आईटी जॉब कैसे मिलेगी, कोई मुझे क्यों ही देगा। तो अब आईटी सेक्टर में कुछ ऐसी जॉब्स आ चुकी हैं जिसके लिए आपको कोडिंग की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि डेटा एनालिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, टेस्टिंग इंजीनियर हो गया, और ऑटोमेशन इंजीनियर हो गया, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर भी हो गया, जिसमें ऑलरेडी फ्री वेबसाइट्स आती हैं जिसको आपको बस यूज़ करना आना चाहिए और आप वेबसाइट्स डिज़ाइन कर सकते हो विदाउट एनी कोडिंग रिक्वायरमेंट। तो अब टेक्निकल इंडस्ट्री में स्विच करने के लिए आपको सीएस की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ परफेक्ट स्किल्स की और प्रूफ ऑफ वर्क की, जिससे आप शो कर पाओ कि आप उस पोजीशन के लिए परफेक्टली एलिजिबल कैंडिडेट हो। दैट्स इट। नाउ हाउ टू डिसाइड हाउ टू चूज़ अ परफेक्ट रोल फॉर योर सेल्फ। बहुत से लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं क्या डेटा एनालिस्ट मेरे लिए सही होगा, क्या मैं डेटा एनालिस्ट में करियर बना सकता हूँ, क्या मुझे डेटा एनालिस्ट में जाना चाहिए या बिजनेस एनालिस्ट में जाना चाहिए, या फिर क्या मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने लिए एक परफेक्ट रोल डिसाइड कर सकते हो कि वेदर यू शुड गो फॉर डेटा एनालिस्ट, वेदर यू शुड गो फॉर बिजनेस एनालिस्ट, और वेदर यू शुड गो फॉर समथिंग एल्स। ओके, डू यू वांट टू बिकम डेटा एनालिस्ट बट डोंट नो हाउ टू स्टार्ट विद? वेल, आपको पता है कि आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए, बट समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, किससे पूछें, किसके पास जाएं। सो इन दैट केस आपको प्रोफेशनल गाइडेंस ओडेन स्कूल से मिल सकती है। ओडेन स्कूल का डेटा एनालिस्ट कॉलेज प्रोग्राम एक परफेक्ट सॉल्यूशन है सभी कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए। इफ़ यू आर 2025 कॉलेज ग्रेजुएट, इफ़ यू आर अ फ्रेशर, और इफ़ यू आर enrolled into some course, you can enroll yourself for this course. Well, this is not just a course, but this is a launch pad for your career to start with 20 plus real world projects. इसके साथ साथ आपको लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोग्राम से आपको एक्चुअल में मिलेगा क्या। तो इस प्रोग्राम में आपको 2 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। पहला होगा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और दूसरा सर्टिफिकेट होगा कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इसके साथ यू विल गेट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सेशंस विद 20 प्लस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। उसके साथ आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेंगे, रेगुलर असाइनमेंट्स भी मिलेंगे और रेगुलर फीडबैक्स भी आपसे मांगे जाएंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसके सिलेबस में बेसिक चीज़ें जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, एडवांस एक्सेल, सिक्वल फॉर डेटाबेस, पाइथन और पावर बीआई, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। बट यू नो व्हाट, इसके साथ साथ इसमें टैब्ल्यू की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई और क्लाउड एज़्योर पे भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि इस टाइम मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग स्किल्स है। नाउ व्हाट आर सम मोर पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स इज दैट दे विल हेल्प यू इन इंटरव्यू प्रिपरेशन और जॉब प्रिपरेशन। दे विल ऑल्सो हेल्प यू इन मेकिंग योर प्रोफेशनल रिज्यूमे, ऑल्सो कंडक्टिंग मॉक इंटरव्यूज, and there will be multiple sessions or discussions with industry experts who have already years of experience and already working in a big tech companies. So at the end of this course you will become a job ready person. अब इसकी eligibility criteria के बारे में मैंने already बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। Now data analyst is perfect for some of those people who are good in numbers, जिन्हें नंबर से खेलना पसंद है, जिन्हें डैशबोर्ड्स बनाना पसंद है, जो थोड़े से क्रिएटिव हैं, जिन्हें अच्छे अच्छे डैशबोर्ड्स बनाना आता है, उसके साथ क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, जिन्हें प्रेजेंटेशंस करना पसंद है, उन लोगों के लिए आई थिंक डेटा एनालिस्ट का रोल परफेक्ट होता है। जिन्हें डिटेल में जाने की आदत है, जैसे मुझे है, दैट्स वाई मैंने ये डेटा एनालिस्ट का करियर चूज़ किया था, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ को डिटेल तरीके से एनालाइज करने की आदत है, आज से नहीं, हमेशा से, बचपन से, या फिर कह सकते हैं कॉलेज टाइम से। तो अगर आपकी भी आदत है कि आपको हर एक चीज़ डीप डाउन जाके उसको समझना होता है, उसको एनालाइज करना होता है, देन मे बी डेटा एनालिस्ट कैन बी अ परफेक्ट फिट फॉर यू।
नाउ बिजनेस एनालिस्ट के बारे में बात करते हैं। अब बिजनेस एनालिस्ट आप कैसे समझोगे कि बिजनेस एनालिस्ट आपके लिए परफेक्ट रोल है या नहीं है। तो अगर आप कुछ ऐसे ही इंसान हो जिसको टेक्निकल नॉलेज भी है प्लस आपको बिजनेस की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, देन यू कैन बी अ परफेक्ट फिट फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट। लेट्स से कि आपको टेक्निकल नॉलेज है, जैसे आपको डेटा एनालिस्ट के लिए जितनी भी स्किल सेट्स ज़रूरी होती हैं उसकी नॉलेज है आपको, प्लस उसके साथ साथ आपको बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, आपको मीटिंग्स करना पसंद है, आपको पता है कि बिज़नेस कैसे चलता है किसी भी सेक्टर का, और आपको पता है कि हाँ मीटिंग्स कैसे अटेंड करनी है, प्रेजेंटेशंस कैसे देनी है, बिजनेस के बारे में कैसे डिस्कशंस करना है, देन इट कैन बी अ परफेक्ट फिट फॉर यू। ओके, थर्ड कम्स इज़ प्रोडक्ट मैनेजर। अब आप ये कैसे डिसाइड करो कि हाँ बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड आप एक अच्छे प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पता है, या फिर आपका बैकग्राउंड जो है पहले मार्केटिंग सेक्टर में रह चुका है या ऑपरेशन सेक्टर में रह चुका है, जैसे बहुत से लोग मार्केटिंग में या सेल्स सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और वो टेक्निकल सेक्टर में स्विच करना चाहते हैं, या फिर आपका कुछ ऑपरेशन सेक्टर में पहला कुछ बैकग्राउंड रह चुका है और आपको नॉलेज है, तो ऐसे में आप अपना डोमेन जो है प्रोडक्ट मैनेजर के लिए स्विच कर सकते हो। वो आपके लिए परफेक्ट फिट होएगा क्योंकि आपको ऑलरेडी ऑपरेशंस की और मार्केटिंग सेक्टर की नॉलेज है। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो होता है वो इन दोनों को थोड़ा सा कंबाइन करके बनता है, तो इस वजह से ये आपके लिए परफेक्ट फील्ड होगी। नाउ द फोर्थ कम्स इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर। अब टेस्टिंग इंजीनियर के बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा और बहुत से नॉन टेक्निकल बंदे हैं जो ऑलरेडी टेस्टिंग में अपनी जॉब स्विच कर चुके हैं, जिन्हें आईटी सेक्टर में आना था। तो आप भी अपनी जॉब जो है टेस्टिंग सेक्टर में स्विच कर सकते हो। उसके लिए आपको नॉर्मली करना क्या है, आप कोई कोचिंग कर लो, ठीक है। सिंपल रास्ता यही होता है और मोस्ट ऑफ द लोग यही कर रहे होते हैं। इस वजह से मैंने ये चीज़ बताई क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत से लोगों को देखा है और उन लोगों ने यही किया है। उन लोगों ने कोई कोचिंग की, ठीक है, कोई छोटा मोटा कोर्स किया, ज़्यादातर लोगों ने ऑफलाइन कोचिंग की थी, और उसके बाद फिर उन्होंने टेस्टिंग में स्विच किया और उन्हें आराम से मिल गई। क्योंकि टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा आपसे टेक्निकल नॉलेज नहीं पूछते हैं, उसमें भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। अगर आपने एक कोर्स भी किया हुआ है तो वो आपको रख लेंगे। सैलरी इनिशियली बहुत ज़्यादा नहीं होएगी हाई फाई, तो यार हाई फाई आपको नहीं मिलेगी। एज अ फ्रेशर टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बच्चों को भी इतनी हाई फाई सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग सैलरी भले आपकी कम होगी, बट जैसे कि आईटी सेक्टर में फेमस है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो इसकी वजह से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से कोई भी कोर्स कर लो, कोई भी कोचिंग कर लो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऑफलाइन वैसे ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि आपको वहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है, और उसके बाद फिर आप टेस्टिंग बैकग्राउंड में स्विच कर सकते हो। उसके लिए बहुत ज़्यादा बीटेक की डिग्री नहीं चाहिए होती या कोई टेक्निकल डिग्री नहीं चाहिए होती, आप आराम से स्विच कर सकते हो। नाउ द फिफ्थ वन इज़ यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइनर, जो कि मुझे लगता था कि उसके लिए हम शायद परफेक्ट फिट हैं, बट बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा बिजनेस का भी आइडिया होना चाहिए, तब मज़ा आएगा। तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर आई थिंक उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है जिन्हें क्रिएटिव रहना पसंद है, जिनका क्रिएटिव माइंडसेट है, जिन्हें आर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना पसंद है या वेबसाइट्स को सजाना पसंद है, उसके फ्रंट पेज को, ठीक है ना, तो मे बी दिस कैन बी अ परफेक्ट फिट फॉर यू। और यूआई यूएक्स डिज़ाइनर में अब बहुत से टूल्स आ चुके हैं जिसके लिए कोडिंग ज़रूरी नहीं होती है, तो आपको कोडिंग नहीं सीखनी है। जैसे बहुत से टूल्स है लाइक फिग्मा हो गया और भी बहुत से हो गए। इनफैक्ट एमएनसीज़ में होता है। मेरे प्रोजेक्ट में मेरे मैनेजर ने मुझसे डायरेक्टली पूछा था, जब वो प्रोजेक्ट से हम निकल चुकी थी उसके बाद उन्होंने पूछा था कि ऋषि तुम्हें फिग्मा आता है क्या, और मुझे पता भी नहीं था कि फिग्मा होता क्या है। बाद में मैंने गूगल पे सर्च किया तो फिर मुझे समझ में आया कि यूआई यूएक्स डिज़ाइन करने के लिए फिग्मा का यूज़ होता है, बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो फिग्मा बहुत ही पॉपुलर टूल है। तो ऐसे और भी बहुत से टूल हैं, सिर्फ फिग्मा नहीं है। मुझे सिर्फ फिग्मा के बारे में पता है, तो उसको भी आप सीख सकते हो और उसके बाद फिर आपको अच्छे से इस इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है। और फिग्मा वगैरह जो है इसके लिए कोडिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये एक वेबसाइट टाइप का होता है, आपको बस वो यूज़ करना आना चाहिए, दैट्स इट। सो दैट कैन बी अ परफेक्ट फिट फॉर यू। और अगर आप थोड़े से क्रिएटिव पर्सन हो तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर आप बन सकते हो। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग की इस टाइम मार्केट में शायद एकदम से बाढ़ आ चुकी है, ठीक है ना, फ्लड आ चुका है अगर कहें तो, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी लोग एंटर कर रहे हैं। तो इसको भी आप डेटा एनालिस्ट के सेक्टर की तरह ही समझ सकते हो, जो कि थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है और थोड़ा सा उसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है। तो अगर आप थोड़े बहुत टेक्निकल नॉलेज है आपको, या फिर आप थोड़े बहुत टेक्निकल नॉलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के सेक्टर में जा सकते हो। अब जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है मार्केटिंग है, तो आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, मतलब कि आपको बेचना आना चाहिए। और इसमें थोड़ी सी टेक की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म्स ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं,
सोशल मीडिया को भी हैंडल करना होता है और भी बहुत सी चीज़ें हैंडल करनी होती है। तो ज़्यादातर डिजिटल मार्केटर्स जो होते हैं जिनको मैंने देखा है वो ज़ोहो की प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं, बट ज़ोहो आई थिंक ज़्यादा फेमस है, जो कि ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि वो शायद थोड़ा सा पुराना हो चुका है। तो डिजिटल मार्केटिंग भी एक अच्छा सेक्टर है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो अगर आपका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है। उसके लिए अगर आपके पास MBA या पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री है, जैसे MCA, MBA, तो फिर आई थिंक आपका बड़े आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की काफ़ी डिमांड रहती है और काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है उसको। तो डिजिटल मार्केटिंग भी एक अच्छा सेक्टर है। अब इसमें घुसना कैसे है, इसके लिए भी आप कोर्स कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के तो बहुत कोर्स भरे पड़े हैं, मतलब आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। जैसे आपको डेटा एनालिस्ट के कोर्स मिल रहे हैं ना, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग के भी कोर्स आपको बहुत मिल जाएंगे। तो आप कोई भी कोर्स में इनरोल करके उसको थोड़ा बहुत सीख के उसके बाद फिर आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे कि आपको पता है कि वो मार्केटिंग सेक्टर है, तो आपके पास बीटेक की डिग्री हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप BA हो, BCA हो, BSc हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हो। और इसकी भी जॉब जो है वो काफ़ी अच्छी पेइंग होती है। मतलब स्टार्टिंग में आपको थोड़ी कम सैलरी मिलेगी, बट उसके बाद धीरे धीरे करते हुए हाई पेइंग जॉब आपको मिल जाएगी, क्योंकि कंपनीज़ अब इतना टेक्निकल रोल्स पे नहीं खर्च करती हैं जितना वो मार्केटिंग के लिए पैसे खर्च करती हैं। तो आप सोच सकते हो कि फिर आपके चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको बहुत अच्छी और हाई पेइंग जॉब मिल सकती है इसमें। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे चैनल को अगर आपने लास्ट तक वीडियो देख लिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको IT इंडस्ट्री से रिलेटेड छोटी से छोटी चीज़ें भी बताई जाएंगी जो कि शायद कोई और बताता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो सारी छोटी से छोटी माइन्यूट 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 हाँ माइन्यूट खबरें भी जो होंगी ना, वो भी आपको इस चैनल पे पता चल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।